जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय बंधुओं, जीवन क्या है, इस पे हम आज विचार करेंगे। जीवन जीने की एक कला है। हम चाहें तो बहुत सुंदर जीवन जिया जा सकता है और चाहें तो यही जीवन हमें बोझ लगने लगता है। अब ऐसे में प्रश्न है जीवन की सही दृष्टि प्राप्त करने का, क्योंकि जब तक हमें यह दृष्टि प्राप्त नहीं होती है तब तक हमें जीने की राह नहीं मिलती। सबसे पहले तो मनुष्य को यह प्रश्न करना है स्वयं से कि वह इस धरती पर आया क्यों है। आप शिकायत करने आए हो या दुखड़े रोने के लिए आए हो या फिर आनंद लेने के लिए आए हो। और इस प्रश्न का आपको जैसा उत्तर मिलेगा जीवन में आपकी वैसी ही दृष्टि हो। क्योंकि सुंदर कवि ने एक बहुत अच्छा कविता लिखा है। अपने भाव ते भूल पर्यो भ्रम, देह स्वरूप भयो अभिमानी। अपने भाव ते चंचलता अति और अपने भाव ते बुद्धि वीरानी। और अपने भाव ते आप विशारद, अपने भाव ते आत्मज्ञानी। और सुंदर जैसो ही है भाव आपनो, तैसो ही हो गो यह प्राणी। जिसकी दृष्टि जैसी होगी, जैसी जिसका स्वभाव जैसा होगा, जिसकी सोच जैसी होगी, वैसा ही उसे पूरी दुनिया दिखाई देगी। एक आदमी की कांटों पे नजर होती है, वो एक आदमी की फूलों पे नजर। एक देखता है कि बबूल में कांटे कांटे हैं, एक को नजर आती है कि उसकी छांव कितनी। एक को दुनिया पूरी हर आदमी को शिकायत होती है, ये दुनिया बेकार हो गई, ये तो जमाना ही बेकार है, ये पड़ोसी बेकार है, ये समय बेकार है। तो इन्हीं चीजों पे दृष्टि रहती है। और एक आदमी कहता है सब कुछ बढ़िया। तो अपने अंदर यही चीजें जो भी है सब बढ़िया। तो आप एक बार सोचो कि तुम किस लिए आए हो, शिकायत करने आए हो या जीवन का आनंद लेने। अब जैसा सोचोगे वैसे आप बन जाओगे, वैसे आपकी दृष्टि बन जाएगी। इसी तरह से एक बार द्रोणाचार्य जी के मन में विचार आया कि आज मैं अपने शिष्यों का परीक्षण करूं। तो उन्होंने सब शिष्यों को बुलाया। उन्होंने बोला, भाई एक काम करो, आज मैं आप लोगों का परीक्षण करूंगा। बोले ठीक है, आइए। तो सबसे पहले कौन जाएगा? तो दुर्योधन बोला मैं जाऊँ। क्योंकि दुर्योधन की तो आदत, वो अपने आप को श्रेष्ठ समझता था सबसे, और क्योंकि राजा धृतराष्ट्र थे तो उसने कहा मैं जाऊंगा। तो ठीक है, एक काम करो वत्स, समाज में से एक अच्छे आदमी की परख करके उसको मेरे सामने लेके आओ। ठीक है, दुर्योधन चला जाता है और कुछ दिनों बाद वापस आता है। आचार्य को प्रणाम करके बोलता है कि गुरुदेव, मैंने कई नगरों का भ्रमण किया, कई ग्रामों का भ्रमण किया, लेकिन मुझे कहीं कोई अच्छा आदमी नजर आया ही नहीं। सबके अंदर कोई ना कोई कमी है। किसी के अंदर लोभ है, किसी के अंदर क्रोध है, किसी के अंदर मोह है, किसी के अंदर कुछ है। मतलब जितना भी मैंने देखा सबके अंदर कोई ना कोई कमी मुझे नजर आई। फिर आचार्य ने युधिष्ठिर को अपने पास बुलाया और कहा, बस इस पृथ्वी पर कोई बुरा आदमी तलाश कर ला दो। ठीक है, जो आज्ञा गुरुदेव। तो दौड़ के जाते हैं और सब जगह वही नगर भ्रमण करके, गांव भ्रमण करके सब कुछ दिनों के बाद वापस आते हैं। तो आचार्य को प्रणाम किया। तो आचार्य ने कहा, युधिष्ठिर अकेले आए, कोई बुरा आदमी अपने साथ लाए हो? युधिष्ठिर ने कहा, गुरुजी मुझे कोई बुरा आदमी मिला ही नहीं, कोई बुरा आदमी मुझे मिला ही नहीं, मुझसे बुरा कोई नहीं। तो सभी शिष्यों ने आचार्य से पूछा, गुरुवर ऐसा क्यों हुआ? दुर्योधन को अच्छा आदमी नहीं मिला और युधिष्ठिर को बुरा आदमी नहीं मिला। तो गुरुजी बोले, जो व्यक्ति जैसा होता है उसे सारे लोग वैसे ही दिखाई पड़ते हैं। इसलिए दुर्योधन को कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला और युधिष्ठिर को कोई बुरा आदमी नहीं, क्योंकि युधिष्ठिर संत हृदय है और दुर्योधन दुष्ट हृदय है। तो जैसा कहा है कि चोर लवार संत और ज्ञानी, और जस आपहि तस और ही जाने। तो जिसका जैसा स्वभाव होता है उसकी वैसी दृष्टि होती है, जैसे जिसके विचार होते हैं उसे दुनिया वैसे ही दिखाई देती है। तो एक तो वो जिनकी दृष्टि संकुचित होती है,
और जबकि दूसरे वे जिनकी दृष्टि उदार होती है। संकुचित दृष्टि वाले बहुत थोड़ा देख पाते हैं, और जबकि उदार दृष्टि वाले वस्तु और व्यक्ति की पूरी समग्रता पर निरीक्षण करते हैं, उसके गुण देखते हैं और अवगुण देखते हैं। तो अवगुण को छोड़ करके वो गुणों को ग्रहण करते हैं, क्योंकि गुण दोष में इस सृष्टि का निर्माण ही सृष्टिकर्ता ने किया है। लेकिन संतों का क्या स्वभाव होना चाहिए? संत हंस गुण गहीं पे परिहर वार विचार। वो पानी एक तरफ और सब दूर ग्रहण करते हैं। जिस तरह से हंस, वैसे ही संत हृदय जो होता है, जिनकी दृष्टि सही है, वो दुर्गुण छोड़ के, दोष छोड़ करके सिर्फ गुणों पर ध्यान देता है। तो दृष्टिहीन धृतराष्ट्र का पूरा जीवन अपने परिवार के माया मोह में सिमट गया, और दूसरी तरफ सूरदास जी ने दृष्टिहीन होने के बावजूद भी अपने जीवन को आदर्श बनाया। इसीलिए तो कहा है, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, और अब के कवि खद्योत सम जहते हैं करें प्रकार। तो आज वो सूरदास जी दृष्टिहीन होते हुए भी आज उस साहित्य और समाज के आकाश में सूर्य के रूप में प्रकाशित है। तो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि जहां विस्तार है वहां जीवन, और जहां मतभेद है वहां मृत्यु है। सभी प्रकार के प्रेम के विस्तार को, सभी तरह के स्वार्थ मतभेदों को जन्म देता है। इस प्रकार प्रेम ही जीवन है, और इसका एकमात्र यही है। तो प्रिय बंधु, हमें सिर्फ अपनी दृष्टि सुधारनी, तो हमारा जीवन आनंदमय, सुखमय और कल्याणमय बन जाए। हमें अभावों को नहीं देखना है, हमें उपलब्धियों पर ध्यान देना है, तो हमेशा सदैव प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे। तो कहा भी है कि जाके मन ही भावना जैसी, जो जैसी भावना करेगा उसे दुनिया वैसे ही दिखाई देगी। तो प्रिय बंधु, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज से आपके जीवन में यही सुधार लाइए, अभावों पे नहीं, उपलब्धियों पे ध्यान दीजिए, कमियों पे नहीं, जो हमें मिला है उस पे ध्यान देना है, तो जीवन आनंदमय, सुखमय हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।